तो देखो मोशन जो होता है, मोशन में आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा है तो स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी कि चेंज होगा, ठीक। तो हैंस वी फाइंड एवरेज स्पीड, तब यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करोगे, ठीक। अभी हमने बताया था इसके पीछे भी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड वेरिएबल होगा। वहाँ पे जब भी स्पीड फाइंड आउट करना होगा तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमने बना दिया है, रोड बना दिया है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। तो कार जो है इसकी स्पीड अगर हमने बोल दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। लेकिन अगर हमने बोल दिया इसके साथ डायरेक्शन कि ये ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, साथ में हमने डायरेक्शन बोल दिया है, तो ये स्पीड से वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें साथ में क्या हो, आपका डायरेक्शन भी आ जाए। तो डायरेक्शन आप जानते हो, ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये हमेशा ऐसे ही होता है। कॉपी पे जब भी ड्रॉ करोगे डायरेक्शन तो ऐसे लिखोगे, इधर वाला आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया कि स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब स्पीड ही हो लेकिन साथ में डायरेक्शन हो। तो इसकी स्पीड हमने बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी गिवन डायरेक्शन दिया गया है तो जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट में, वही होता है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। जैसे स्पीड को आप क्या बोलोगे, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी क्या बोलोगे, 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। दोनों मतलब दोनों चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि आपका डायरेक्शन भी आ जाएगा साथ में, ठीक। जो कि स्केल आपका स्पीड क्या है कि स्केलर है, जो कि वेक्टर क्या आपका वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, ठीक। इसको भी स्मॉल v से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर का साइन लिखेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एस डिस्टेंस ट्रेवल, टी टाइम टेकन, ठीक। ऑल्सो आप लिख सकते हो v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। v वेलोसिटी ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, टाइम टेकन फॉर, या तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ना ये। देखो इसमें एक और बोल सकते हो, जैसे स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले हो, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस आ रहा है अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ही बोलते हो, ठीक है, अपॉन टाइम तो हो जाएगा वेलोसिटी। और स्पीड क्या है, जो भी एक्चुअल आपने पाथ ट्रेवल किया, डिस्टेंस बोलते हो जिसको, अपॉन टाइम जितना लगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, इसका भी वही होगा। बट वी ऑल्सो मेजर वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, वही सेम बता रहे हैं। इन अदर वर्ड वेलोसिटी क्या बोल सकते हो, ये समझ रहे हो ना, ये जैसे कि मतलब ये मीटर पर सेकेंड है, लेकिन रियल लाइफ में जो है किलोमीटर पर आवर, प्रैक्टिकली जो भी यूज करते हो ये यूज करते हो, वही हमने लिखा है। तो दोनों से मेजर कर सकते हो। इसका डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, जो भी हमने ये बताया है वेलोसिटी वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमने बताया अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। देखो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। मोशन इन डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो मोशन का अगर डायरेक्शन मतलब मोशन जो भी है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट बिकम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। वेलोसिटी टेल अस आइडिया ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है।
वेलोसिटी क्या है, टेलर्स आइडिया क्या आइडिया बताता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक, एक हमने एग्जांपल लिया है कि राम गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो राम जा रहा है तो देखो इसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो राम देखो जा रहा है तो ए से बी तक जा रहा है, तो ऐसे जा सकता है, रोड जैसा भी हो, कभी हमने ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है, जैसा भी हो, मतलब एक मैंने बना दिया जनरली। राम गोज फ्रॉम ए टू बी एट वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऐसे भी स्ट्रेट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा स्पीड इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड इन स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, वही सब चीज़ें मैं लिख रहा हूँ दोबारा। इन रियल लाइफ स्ट्रेट लाइन मोशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रियल लाइफ में क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखते होगे कि स्पीड कभी कभी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज करते हो। जैसे आप चलते हो, ऐसा नहीं कि आपने एक डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया उसी डायरेक्शन से आप चल रहे हो, कभी कभी क्या कर रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज करते हो, कभी कभी आप स्पीड भी चेंज कर रहे हो। करते होगे आप बाइक चला रहे हो, बताया हमने क्यों चेंज करेंगे, कोई आ गया सामने, कभी आप कहीं भीड़ आ गया तो उसमें भी गाड़ी स्लो करोगे, ब्रेकर आ गया, गड्ढे आ गए, तो स्पीड भी चेंज करते हो। डायरेक्शन क्या है कि कभी कभी आप ऐसे चलते चलते ऐसे मुड़ रहे हो इधर। ठीक, तो डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है, क्या रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ठीक है, देखो हमने जैसे यहाँ देखा है, ये डायग्राम बनाना है हमने, आपको घर से स्कूल तक जाना है, तो ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, तो यहाँ से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, यहाँ से है 3 किलोमीटर। तो आप ए से बी तक आने में, जो आप ए से बी तक जब आ रहे हो, तो इसके बिटवीन आपका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ स्पीड चेंज होगा, क्योंकि देखो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। तो अब ऐसा नहीं कि आप 4 किलोमीटर जा रहे हो तो एक स्पीड आपने स्टार्ट कर दिया तो उसी स्पीड से आप भगे जा रहे हो, आप चेंज कर सकते हो, बीच में रुक सकते हो भी हो, रुक भी सकते हो, स्टॉप भी हो सकते हो, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, यहाँ से आप सीधे नहीं जाओगे, क्योंकि आगे मान लो घर है तो फिर लड़ जाओगे, तो आपको डायरेक्शन यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डायरेक्शन चेंज किया आपने, तो फिर यहाँ से बी से सी तक जा रहे हो, तो फिर बी से सी तक, यानी जो स्कूल आप जा रहे हो, फाइनल आप स्कूल जो पहुँच रहे हो, तो इनके बीच डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, तो इनके बिटवीन भी क्या होगा, स्पीड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि रियल लाइफ में स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो आप बोलोगे डिस्टेंस पूरा अगर मेजर करोगे, और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड की अगर बात करते हो, इधर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है, या तो स्पीड चेंज कर दो, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो दोनों चेंज कर दो, मतलब कि कोई ना कोई एक चीज़ चेंज होना चाहिए। तो या तो स्पीड भी चेंज हो जाए, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या तो दोनों चेंज हो रहा हो, तो हर एक केस में क्या बोलोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड की अगर बात करते हो। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो देखो इन्हीं का वेलोसिटी बताने की, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप वेलोसिटी अगर जब बताने पूछा जाएगा तो वेलोसिटी क्या करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा 5, और टाइम कितना लगा, मान लो हमने बोल दिया 1 आवर, तो डिवाइड कर दोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है, नोट देखो, देयर इज नो एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्ट मोशन अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी जस्ट फॉर एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। ठीक है, तो आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे देखो आप चल रहे हो, तो मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी आपका u है, स्टार्ट क्यों चलना। ठीक, ये वेलोसिटी u का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी स्पीड से चल रहे हो, अचानक से आपने स्पीड चेंज कर दिया हो, यानी वेलोसिटी चेंज कर दिया हो। ठीक है, जैसे अभी मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, आप फिर 4 आ गए, तो वो आपका फाइनल हो गया। ठीक, तो ये 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ फिलहाल हम क्या बोलें, इसको इनिशियल जो भी दिया है इसको फाइनल बोलेंगे। ठीक, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी
ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी बताया जाएगा तो इनिशियल और फाइनल अपॉन 2 कर दोगे तो आएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं उस केस में। जैसे ये देखो एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर है, फिर 20, 40, 60, 80, 100। मतलब कि देख रहे हो ना, हर 20 किलोमीटर क्या हो रहा है पर आवर से स्पीड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी। ये टाइमिंग क्या है सबका, पहले देखो 10 1 था, 10 2 हो गया, ये 1 है। ठीक है, 2 3 4 1 मिनट का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इनका जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जो भी है और फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे। तो इनिशियल क्या था 0 है, फाइनल 100 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, आगे 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में देखो क्या करोगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस S1 लगा, ये S2 लगा, S3, S4, S5। ठीक है, टाइम लगा T1, T2, T3, T4, T5। वेलोसिटी मान लो यहाँ से V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, V3 मान लिया, V4, V5। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करोगे, सारे वेलोसिटीज को जो भी दिया है सारा प्लस करके अपॉन जितना वेलोसिटी दिया हुआ है डिवाइड कर दोगे। 1 2 3 4 जो भी दिया है, जैसे 5 पे हाँ 5 लिख दोगे, 4 है तो 4 लिखोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसको। अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन बताना तुमको कि इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, यानी कि जो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या केस बन सकता है, व्हेन देयर इज वन डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, वन डायरेक्शन में हो रहा हो, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या तो कोई बॉडी क्या रेस्ट में हो, खड़ा हो, तो भी क्या होगा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। रेस्ट में ऐसा मतलब क्या है कि कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो गया तो उनकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये लाइट की स्पीड है, साउंड की स्पीड है।